एक बार भगवान बुद्ध के पास एक नौजवान लड़का आता है। लड़के के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। लड़का बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर कहता है, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश होकर थक चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। जो सोचता हूँ वह कभी होता नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा। अपने पत्नी और बच्चों को अच्छी जगह घुमाने ले जाऊँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। लड़के की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के बगीचे के नज़दीक लेकर गए। बुद्ध ने उस नौजवान लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। लड़के ने कहा वह हर बात मानेगा। बुद्ध उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर गए। फिर उस लड़के से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नज़र आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात ध्यान रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना और जो फूल सुंदर लगे उसे तोड़ कर लाना। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। लड़का बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। लड़के को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन उस नौजवान लड़के ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिलें। अधिक सुंदर फूल की आशा में अब वह लड़का बगीचे के अंतिम छोर तक जा पहुंचा। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। यह देखकर लड़के को काफ़ी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस लड़के के पास अब सूखे फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस लड़के से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों में से फिर तुम यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़ कर लाए। लड़का ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे, तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस नौजवान लड़के को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज़्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियाँ आई ही नहीं। वीडियो की दूसरी कहानी भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। पुराने समय की बात है। एक गांव में बालू नाम का पहलवान रहता था। बालू पहलवान पूरा दिन खाता पीता, कसरत करता, दंड लगाता और रात को गांव के पास ही हनुमान मंदिर में सोया पड़ा रहता था। इसके अलावा उसे और दूसरा कोई काम नहीं था। गांव के लोगों को बालू पहलवान बहुत पसंद था, क्योंकि पहलवान की वजह से उस गांव में कोई भी चोरी चकारी या लूटपाट करने की हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से पहलवान की वजह से उस गांव की ख्याति अड़ोस पड़ोस के कई और गांव में फैली थी, इसलिए यह पहलवान गांव में सबका चहीता बन गया था। बालू पहलवान को हम घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह पहलवान थोड़ा शरारती खुश मिजाज था।
मंदिर के पास से होकर जाने वाला रास्ता इस गांव में रहने वाले राजा रुद्र प्रताप के बाहर आने जाने के लिए एक मुख्य रास्ता था। जब जब राजा रुद्र प्रताप अपने हाथी पर सवार होकर इस रास्ते से गुजरता तो बालू पहलवान अपनी शरारत करने लगता था। बालू पहलवान राजा की हाथी की पूंछ पकड़कर लटक जाता था और वह इतना बलवान था कि हाथी उसे गिराने की कई नाकाम कोशिश करता, लेकिन बालू पहलवान टस से मस ना होता और इस तरह से राजा रुद्र प्रताप गाँव वालों के हंसी के पात्र बन जाता था। राजा पहलवान की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। हार थक कर राजा ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और अपने सबसे समझदार मंत्री को इस बारे में बताया और उसके लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा। मंत्री ने राजा से कहा कि आप उस पहलवान को यहाँ बुला लीजिए और उसे कहिए कि आप उसे नौकरी देने वाले हैं। अगले ही दिन पहलवान राजा के दरबार में था। पहलवान ने कहा कि मुझे इसके अलावा और तो कोई काम आता नहीं है, फिर भला मुझे कौन सा काम देने वाले हैं। मंत्री भान सिंह ने पहलवान से कहा कि राजा ने तुम्हें आज से नौकरी पर रख लिया है और तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह 6 बजे तुम्हें उस मंदिर में दिया जलाना है और रात 12 बजे उस दिए को बुझा देना है। इसके लिए तुम्हें महीने में 50 रुपये मिलेंगे। उस ज़माने में 50 रुपये बड़ी रकम होती थी, इसलिए पहलवान उस काम के लिए मना नहीं कर पाया। उसने सोचा सिर्फ दिया जलाना और बुझाना ही तो है और इसके बदले पूरे 50 मिलेंगे। पहलवान उसी दिन से राजा की दी हुई उस नौकरी पर लग गया। बालू पहलवान के वहाँ से जाने के बाद राजा मंत्री भान सिंह पर बहुत नाराज़ हुआ। राजा ने कहा कि तुमने यह क्या किया? मैं सोचा था कि तुम पहलवान बालू को कोई ऐसा काम दोगे जिससे वह व्यस्त रहेगा और मुझे आगे से परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुमने उसे इतना आसान काम दिया कि वह 1 मिनट में दिया जलाएगा और 1 मिनट में दिया बुझाएगा और बाकी का समय वह कुछ नहीं कर रहा होगा। यानी कि जब उसे उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा तो वह फिर ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरी जग हंसाई होगी। मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि महाराज, आप मुझ पर भरोसा रखिए। एक और काम और आपको करना है, सिर्फ कुछ दिनों तक आपको उस रास्ते से नहीं गुजरना है। राजा अपने मंत्री की समझदारी से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए राजा ने लगभग महीनों दिनों तक इंतजार करने का तय किया और जैसा मंत्री ने कहा वैसा 1 माह दिनों तक बिल्कुल उस रास्ते से नहीं गुजरे। 1 महीना बाद राजा अपने हाथी पर सवार होकर जब उस रास्ते से गुजरा तो पहलवान अपने शरारती स्वभाव से मजबूर होकर एक बार फिर से हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया, लेकिन कुछ क्षणों में हाथी ने उसे पैर से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया और इस बार राजा रुद्र प्रताप की नहीं बल्कि पहलवान बालू की जग हंसाई हुई। सभी लोग और राजा भी यह देखकर हैरान था कि पहलवान बालू के साथ ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। राजा अपना सफ़र खत्म करके जब अपने महल लौटा तो उसने अपने मंत्री भान सिंह को यह सारी बात बताई और पूछा कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, जब तक वह हमारी नौकरी नहीं कर रहा था उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से हमने उसे नौकरी पर रखा है उसे सुबह जल्दी उठकर दिया जलाने की चिंता रहती है, जिस वजह से वह ठीक से सो नहीं पाता और आधी रात तक दिया जलाता रहे। उस बात की चिंता सताती है, इसलिए वह खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। बस यही कारण है कि वह नींद और भोजन ठीक से नहीं ले पाने की वजह से कमज़ोर पड़ गया है। राजा को अपने मंत्री के समझदारी पर गर्व हुआ और राजा ने मंत्री को एक अच्छा सा इनाम देकर उसे धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन सिर्फ आज में जीना नहीं चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता से हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।